मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। हमारे शास्त्रों में 3 की संख्या का बड़ा महत्व है। पता नहीं कहाँ से एक विचार जनता में आ गया कि 3 अच्छे नहीं होते। हमारी समझ में कभी नहीं आया कि 3 इकट्ठे हो जाएं तो काम खराब कैसे हो सकता है, बिगाड़ कैसे आ सकता है। क्योंकि 3 का महत्व शास्त्रों में इतना ज़्यादा है कि कोई कारण नहीं 3 को इस प्रकार से सोचा जाए, देखा जाए। अब देखिए, लोक 3 हैं, लोक 3 हैं, पाताल, धरती, आकाश। कुल 3 हैं, माँ का कुल, पिता का कुल, ससुराल का कुल। देवता या ईश्वर की शक्तियाँ 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आर्यों के भी त्रिदेव होते थे, अग्नि, वायु, आदित्य, सूर्य। ये आर्यों के थे 3 देवता। आर्यों और द्राविड़ों के मिलने के बाद त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। ब्रह्मा जन्म देने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव संहार करने वाला। रास्ते भी 3 हैं उस तक पहुँचने के, त्रिपथ बोलते हैं। कर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, उपासना का रास्ता, 3 रास्ते। शरीर के दोष भी 3 हैं, कफ, पित्त, वात। और इनके इलाज भी 3 हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला जिसको कहते हैं। और हमारी पीठ में नाड़ियाँ भी 3 हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ प्रयाग, वहाँ भी 3 ही नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। काल भी 3 हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। समय भी 3 हैं, प्रातः, सायं, रात्रि। शास्त्रों में 3 का जो महत्व है उसमें 2 बातें नहीं आई। एक तो जीवन के 3 महत्वपूर्ण दिन नहीं बताए शास्त्रों ने, वो हमने अध्यात्म सत्सई में बता दिए कि जन्म शरीर का जब हुआ, दीक्षा और साक्षात्कार, ये 3 हैं जो महान दिन हैं जीवन के। इसकी चर्चा शास्त्रों में नहीं थी। एक और चीज़ है जिसकी नहीं थी, वो चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। ये 3 का जो महत्व है, जैसे ये मशहूर हो गया कि जहाँ 3 मिले वहाँ काम बिगड़ता है, ऐसे ही मैंने एक कहानी लिखी है किसी किताब में, शायद इसमें कहा सुना माफ में। एक घर में 3 लोग थे, माँ थी, बेटा था और बेटी थी। और बेटे की शादी की बात कहीं सिरे नहीं चढ़ रही थी, जहाँ भी बात होती रुक जाती। तो बेटा तो निराश हो गया कि होनी ही नहीं है। माँ भी निराश थी, लेकिन माँ थी, आशा कर रही थी ईश्वर कृपा कर देगा। तो बेटे ने एक दिन दुखी होकर कहा, माँ मुझे लगता है हमारे भाग्य में लिखा है हम 3 रहेंगे। तो माँ ने कहा, अशुभ नहीं बोलते बेटा,
कल तेरी शादी होगी, बहू आएगी, 4 हो जाएंगे। बोला माँ तब तक बहन चली जाएगी ससुराल, हम तो 3 ही रहे। उसने कहा चल क्या हो गया, कल तेरे कोई बेटा बेटी होगा तब 4 हो जाएंगे। बोला अम्मा जब को तू चल देगी तो 3 ही रहेंगे। तो ये 3 का जो महत्व है वो बड़ा अद्भुत है। तो 3 दिन तो बता चुका मैं उसके बारे में। 3 पिता होते हैं जिनकी चर्चा नहीं हुई शास्त्रों में, सीधे हुई या प्रसंगवश। 3 पिता होते हैं। एक तो वो जिसके वीर्य से तुम्हारा जन्म होता है, जिसको नेचुरल फादर कहते हैं। दूसरा जो तुम्हें दीक्षा देता है, क्योंकि वो दूसरा जन्म है तुम्हारा। इसीलिए संस्कृत में ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, जो 2 बार पैदा होता है। एक बार तो माँ के पेट से पैदा हुआ, दूसरी बार दीक्षा से, ज्ञान से पैदा होता है, इसलिए द्विज कहते हैं। और तीसरा जिसको परम पिता कहते हैं, ब्रह्म। 3 पिता होते हैं उन लोगों के जिनकी आत्माएं जागृत हैं, चैतन्य हैं, साधना में प्रवृत्त हैं। साधारण लोगों का तो एक ही होता है, उनकी दीक्षा भी नहीं होती। अब जब 3 पिता हम अपने मान के चल रहे हैं, तो फिर एक कहावत है, पिता पर पूत, लाइक फादर लाइक सन। तुमने तीनों पिताओं के किस रूप को अपने ऊपर रखकर ये संकल्प लिया है कि मैं इस पिता जैसा बनूंगा? जन्म देने वाले पिता जैसे बन जाओ, वो भी नहीं। क्योंकि अगर बुढ़ापे में पिता बैठा है घर में तो फालतू आइटम है, निकालो। कोई राय देता है तो बेटा कहता है पिताजी आपका ज़माना गया, सब कुछ बदल गया, हमें सोचने। तो पिता जैसा बनना तो दूर की बात है, पिता की वैल्यू ही खत्म कर दी। सीढ़ी के नीचे उसकी चारपाई लगा दी। डैडी आपने कमरा अब क्या करना, आपसे कोई मिलने तो आता नहीं। अब हमारे गेस्ट वेस्ट आते हैं तो ड्राइंग रूम तो छोड़ो, और बेडरूम भी क्या करना है, बच्चों का टॉय रूम बना देते। ऐसी स्थिति में ये घर घर की कहानी है। ऐसी स्थिति में पिता जैसे बनने का संकल्प तो था ही नहीं। पिता के क्या गुण हैं ये भी कभी नहीं सोचा। कैसे परिवार को खड़ा किया, कहाँ से उसने शुरू किया था जीवन, क्या क्या आपदाएं झेल कर यहाँ तक आया, हमें पाला, हमें ये बनाया जो आज हम हैं। और देखो 2 संबंध ऐसे हैं इस संसार में जो अद्भुत है, एक पिता, एक गुरु। गुरु में स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक भी शामिल करता हूँ मैं इस समय। तुम्हारा परम से परम मित्र जो है वो तुम्हें वहाँ तक आते देख सकता है जहाँ वो खुद है, आगे निकलते नहीं देख सकता। तुम्हारा मित्र HCS में है, तुम्हें IAS बनते नहीं देख सकता, ज़्यादा से ज़्यादा HCS बनते देख लेगा। लेकिन पिता अगर HCS है और उसका बेटा अगर HCS भी नहीं बना तो रो पड़ेगा। और अगर HCS भी बन गया या PCS भी बन गया
तो भी दुखी होगा कि क्या तीर मार दिए इसने, ये तो मैं भी था। आगे निकल जाए पिता से तो पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। दूसरा उसका टीचर, उसका गुरु। एक बच्चा पास हुआ, रोते रोते घर पहुंचा, माँ बाप ने पूछा रो क्यों रहे हो, इतने अच्छे नंबर लेके पास हुए। बोला नहीं मैं तो पास हो गया, मास्टर जी फेल हो गए। वो छठी की छठी में बैठे, मैं 7वीं में। टीचर चाहता है उसका बच्चा जो मैं हूं मेरे से आगे निकल जाए। गुरु चाहता है अगर वो वहीं तक पहुंचा जहां गुरु है, फिर गुरु को कोई आनंद नहीं। तो एक पिता जिसने जन्म दिया, उसका आदर, उसकी सेवा, ये तो समाज की परंपरा में सब सिखाते हैं, लेकिन उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना, ये संकल्प जब तक बच्चे का नहीं है तब तक उस पिता का कोई योगदान नहीं है, उस पिता का कोई मोल नहीं। और दूसरा पिता जिससे तुमने दीक्षा ली, उसकी सेवा क्या कर सकते हो? उसकी सेवा है उसके मिशन को आगे बढ़ाना। क्योंकि वो तुम्हारा नेचुरल फादर नहीं है कि उसके पांव दबाते रहो, उसकी दवा दारू पूछो, कुछ लाना तो नहीं है, वो नहीं। वो तो उसकी संतान कर ली। लेकिन गुरु का जो कर्म है वो है स्प्रेड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का प्रसार प्रचार। कितना करते हो, संकल्प कितने करने का है, चूजी हो जाते हो। नहीं मेरा मन तो चाह रहा था उससे बात करूं, पर उसका मुझे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई दिया। तो जिसका इंटरेस्ट है उसके पास तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुम क्या करोगे वहाँ जाकर? वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड। जिसका नहीं है उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं भी कर सकते तो शब्द तो छोड़ के आ सकते हो उसके यहाँ कि ले भाई मेरी बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, ये पुस्तक पढ़ लेना। शब्द छोड़ दिया। और तीसरा पिता, परम पिता, परमेश्वर, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी सेवा हम नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। नोटबंदी हो गई, 500 के पुराने नोट भगवान को देने लग गए लोग जाकर। ये मजाक उड़ाया। तुम बैंक में बदलो, पुजारी पे क्यों डाल दिया? पहले क्या होता था, सिक्के चलते थे जब, तो 25 पैसे 50 पैसे का सिक्का यूं मारते थे मंदिर में जाके, क्योंकि भगवान की मूर्तियों के आगे तो वो जंगला सा लगा होता है, तो ऊपर से फेंक। यूं तो भिखारी भी ना ले तुमसे पैसा, भगवान क्यों लेगा? ये तो कोई तरीका नहीं। और जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है उसको तुम 8 आने 4 आने क्या दे रहे हो? क्या करेगा? प्रश्न धन का नहीं, प्रश्न तुम्हारे व्यवहार का है। हाउ आर यू बिहेविंग विद द लॉर्ड? व्यवहार क्या है तुम्हारा? तुम घर पे ब्राह्मण को बुला के श्राद्ध करते हो तो उसके पैर भी धोते हो, दोनों हाथों पे रख के दक्षिणा भी देते हो। वो तो ह्यूमन बीइंग है। और वो जो सृष्टि का स्वामी है, जिसने सृष्टि बनाई है, उसको तुम यूं फेंक रहे। फिर इन तीनों पिताओं के गुण क्या हैं,
अभी तक वो भी नहीं समझे। वो समझ में आ जाए तो फिर संकल्प लें कि अच्छा इस गुण को फॉलो करेंगे। पिता का गुण नहीं देखा, कहाँ से शुरू करके परिवार को कहाँ तक लाए। गुरु का गुण नहीं देखा कि अध्यात्म के प्रचार में मैंने कितना कर्म किया। परमपिता का गुण नहीं देखा, जहाँ गुणों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ईश्वर का कोई नाम नहीं। ये अंग्रेजी में जो शब्द है गॉड, इसका किसी डिक्शनरी में तुम्हें नहीं मिलेगा। GOD किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, कारण ये शब्द ही नहीं है। ये ईश्वर की 3 शक्तियों के 3 शब्दों के पहले पहले अक्षर जोड़े गए हैं, जिसको एब्रिविएशन कहते हैं। वो जनरेटर है G, वो ऑपरेटर है O, वो डिस्ट्रॉयर है D। बाइबल में ट्रिनिटी का बहुत जिक्र हुआ है, लेकिन गॉड शब्द जो है वो अपने आप में एक शब्द नहीं है, 3 शब्दों के पहले पहले अक्षरों का जोड़ है। हमारे यहाँ यही चीज़ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। ब्रह्मा जनरेटर है, विष्णु ऑपरेटर है, शिव डिस्ट्रॉयर है। तो उसका कोई नाम नहीं। जितने भी नाम हम लेते हैं उसके, वो सब उसके गुण हैं। वो दयालु है, कृपालु है, दयामय है, करुणामय है, सर्वशक्तिमान है, जो भी उसका, ये सब क्वालिटीज, वर्च्यूज। नाम नहीं है ईश्वर का। ईश्वर ही अपने आप में ही ईशों का वर, सारे स्वामियों का स्वामी, उसको ईश्वर कहते हैं। वो परमात्मा, ये भी उसका नाम नहीं। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, नाम नहीं उसका, सब उसके गुण हैं। तो अगर हम उसके किसी 1 को, 2 को, 4 को गुणों को पकड़कर संकल्प कर लें कि हमें उस पिता जैसा बनना है। वो दयामय है, हमने कभी किसी पर दया की है? वो दाता है, हमने किसी को कभी कुछ दिया है? वो मंगलमय है, हमने किसी का मंगल किया है? वो अपरंपार है, हमने कभी अपने पार की सीमा भी देखी है? जिस सीमा से पार जाना संकल्प लें, वो सीमा ही नहीं मालूम हमें। कहाँ तक चलना है, कहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ रुकेंगे, कुछ नहीं मालूम। एक हवा के साथ बहते हुए चले जा रहे हैं, जिधर ले जाए। हमने उसके रूप बना लिए। अच्छा हुआ बुरा हुआ इस चक्कर में इस समय मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये तो हमारे बनाए हुए हैं। हमने मनुष्यों को भगवान बना लिया, उस परम पिता को नहीं बनाया, बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो हमें बनाया है। मूर्तिकार मूर्ति बना सकता है, मूर्ति मूर्तिकार नहीं बना सकती कभी भी। पेंटर पेंटिंग बना सकता है, पेंटिंग पेंटर नहीं बना सकता। तो हम उसको तो बना ही नहीं सकते थे, लेकिन हमने मनुष्यों को परमात्मा बना दिया। राम बना दिए, कृष्ण बना दिए। ये इतिहास पुरुष हैं कि नहीं हैं, ये भी बहस नहीं है। प्रश्न ये है कि जिसको तुम भगवान कहकर पूज रहे हो, वो मनुष्य था कि नहीं? अगर राम की पूजा कर रहे हो तो वो तुम्हारी तरह ही माँ के पेट से पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? उसका कोई पिता था कि नहीं? उसकी कोई पत्नी थी कि नहीं? उसकी संतान थी कि नहीं? कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण की कोई माँ थी कि नहीं?
पिता था कि नहीं? और फिर कलयुगे बुद्धे अवतारे, महात्मा बुद्ध को बना लिया। अब बुद्ध की भी माँ थी, बुद्ध का भी पिता था, बुद्ध की भी पत्नी थी, बुद्ध का भी बेटा था। मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। मनुष्य भगवान का अनुकरण करके दैवी गुणों से परिपूर्ण होने का प्रयत्न कर सकता है कि अच्छा, ईश्वर के 50 गुण मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, 50 के 50 अपने अंदर ले आऊंगा। तो कोई बुद्ध बन सकता है, कोई कृष्ण बन सकता है, कोई राम बन सकता है। साधु संतों के मंदिर बना लिए, साईं बाबा का मंदिर, उषा माता का मंदिर, रामपाल है नाम उसका, उसका मंदिर, आसाराम का मंदिर। भाई घर बनाओ, कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, मंदिर क्यों बना रहे? मंदिर का अर्थ है जहां बैठकर ब्रह्म का स्मरण किया जा सके और उसके साथ अपना तार जोड़ा जा सके, उसको मंदिर के। जैसे शर्मा जी के घर पैदा होकर ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म वो है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। तो जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसने क्या जान लिया? उसने ये जान लिया कि ब्रह्म के ये गुण हैं, ये वर्च्यूज हैं, और इन गुणों में से अगर मैं सब के सब अपने अंदर नहीं ला सकता तो जितने संभव हैं, जितनी कैपेसिटी है मेरी, उतने तो लेके आऊं। तो ये चर्चा शास्त्रों में मुझे नहीं मिली, ना दिनों की ना पिता की। तो मैंने सोचा कि दिनों के बारे में मैं कह चुका हूँ, तुम में से कितने समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो वो अलग बात है, लेकिन ये त्रिपित्री की जो बात है, 3 पिताओं की जो बात है, और 3 पिताओं के अनुकरण द्वारा उसके जैसे बनने का जो संकल्प है, ये अगर आ जाता है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी साधना सार्थक हो जाती है और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। मंगल करे ईश्वर, मेरा आशीर्वाद।